औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग शीत अलैहिस्सलाम की स्टोरी देखते हैं इंशाअल्लाह। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम कंटिन्यू की थी कि शीत अलैहिस्सलाम जो है आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में से ही औलाद थे शीत अलैहिस्सलाम। अब अगर मुझे कोई पूछते हैं कि शीत अलैहिस्सलाम का जिक्र कहाँ पर है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि शीत अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है कुरान में कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, बाकी जितने भी हैं माशाल्लाह से बहुत सारे जो प्रॉफिट्स हैं उनका स्टोरी जो है कुरान में मेंशन्ड है। बट शीत अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी है, अगर हम लोग जैसे मैं अभी आपको मैं किस तरीके से बता रही हूँ, जैसे हम लोग अगर लिंक लगना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम लोग को जब तक एक लिंक नहीं लगेगा, ये कब आया, ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, अगर जब तक हमको नहीं मालूम पड़ेगा तो हम लोग को स्टोरी में वो समझ नहीं आएगी। तो जस्ट एक लिंक लगने के लिए, एक जस्ट आपको समझने के लिए मैं आपको ये कंटिन्यू करूँगी इंशाल्लाह। फिर उसके बाद से जितने प्रॉफिट्स आएंगे इंशाल्लाह फिर वो सारे जो भी है वो कुरान में उनका जिक्र है। ठीक है, ये आज हम लोग जो शीत अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी बोल रहे हैं वो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इनका। ठीक है, जो पहले की हिस्ट्रीज़ में जो पढ़े हुए हैं, जो पहले के जो स्कॉलर्स है, जो हिस्टोरियंस है, जो उन्होंने जो बोले हैं वो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता देती हूँ ताकि हम लोग को ये मालूम पड़े कि शैतान ने उस टाइम पे किस तरीके से इंसान के साथ खेला है। ठीक है, अब शीत अलैहिस्सलाम जो थे वो भी आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में से एक औलाद थे। वो भी एक बहुत अच्छे इंसान थे। वो हमेशा लोगों को यही बोलते थे कि शैतान के वसवसे से बचना है। आदम अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद उनका भी वही था कि शैतान की वसवसों से अपने आप को दूर रखना है। बट हम लोग को मालूम था कि काबिल जो था, काबिल ने क्या किया था, काबिल अपनी फैमिली को लेके जब उसने हाबिल को मार दिया तो उसने काबिल ने क्या किया, काबिल अपनी फैमिली को यानी अपनी वाइफ को लेके वो वहाँ से दूर चला गया। ठीक है, क्योंकि वो आदम अलैहिस्सलाम को फेस नहीं कर सकते थे ना, तो उन्होंने वहाँ से बहुत दूर जाके बोलते हैं एक पहाड़ के दूसरी तरफ वो रहने लगा। अब एक साइड जो थे वो आदम अलैहिस्सलाम और शीत अलैहिस्सलाम, उनकी यानी पूरी जनरेशन जो फैमिली थी उनकी, वो वहाँ पर रहने लगे। अब शैतान चाहता था कि वो वसवसे डाले, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शैतान ने अल्लाह ताला से चैलेंज किया है कि वो इंसान को बहकाएगा। तो अब शैतान का काम क्या था, जब शीत अलैहिस्सलाम की जो कम्युनिटी थी वहाँ पर सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, तो उसने क्या किया, स्कॉलर्स बताते, हिस्टोरियंस जो बताते हैं कि वहाँ पर एक शैतान एक इंसान की शक्ल में, एक जो ब्लैक स्मिथ जो रहते ना, जो ब्लैक स्मिथ रहते उनके पास आया ताकि वो कुछ काम कर सके। उनके पास आया और उसने वहाँ पर कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए। ठीक है, जैसे फ्लूट हो गया, ड्रम्स हो गए, जैसे शहनाई हम लोग बोलते हैं, ये सब उसने बनाने लगा। जब बनाने लगा तो जब बनाने के बाद में वो तो बनाया इसीलिए है ताकि वो बजाए। ठीक है, जब वो बनाने लगा और उसके बाद में वो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उसको वो फिर बजाने लगा। ठीक है, शैतान एक ऐसी चीज़ है जो म्यूज़िक के थ्रू इंसान को बहकाने लगा। आज आज हम सब जानते हैं कि जब हम लोग म्यूज़िक सुनते हैं तो ऑटोमेटिक इंसान एक शैतान के इसमें आ जाता है, क्योंकि इंसान जैसे शैतान चाहता है हम लोग डांस करने लग जाते हैं, हम लोग फिंगर हिलाने लग जाते हैं, हमारे लिप्स हिलने लग जाते हैं, हम लोग झूमने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान हम लोग को अपने इसमें लेता है। तो उसी तरीके से जब शैतान ने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाया तो और लोगों के सामने जब बजाने लगा तो लोग उसको एंजॉय करने लगे। ठीक है, ये था पहले शैतान का पहला हथियार जो म्यूज़िक के थ्रू उसने स्टार्ट किया। जब म्यूज़िक के थ्रू स्टार्ट किया तो उसने देखा कि लोग तो एंजॉय कर रहे हैं उनको, तो उसके बाद शैतान ने सोचा कि क्यों ना मैं इनको और वसवसे और थोड़ा सा डालूं, क्योंकि अब तो बस शीत अलैहिस्सलाम के उसमें ही हो रहा है। ठीक है, उनकी कम्युनिटी जो है उधर ही हो रहा था, अब उनसे बाहर नहीं गए थे। उनसे बाहर कौन थे? काबिल वाले जो लोग थे, काबिल की जो कम्युनिटी थी उनके लोग थे। तो इसने शैतान ने जो इसको उनके उनके दिमाग में डाल दिया कि क्या बुराई है अगर हम लोग हमारे कजिन्स के साथ मिल जाएंगे तो, क्योंकि जो काबिल की जो कौम के लोग थे वहाँ पे जो औरतें थे वो बहुत ही खूबसूरत थे माशाल्लाह से। तो इधर जो शीत अलैहिस्सलाम की जो यहाँ पे जो कम्युनिटी थी तो उनके इसमें वसवसे डालने लगा कि क्या बुराई है अगर हम लोग हमारे कजिन्स के साथ मिलेंगे तो, समझ में आया? तो फिर यही म्यूज़िक की वजह से फिर वो उन्होंने वहाँ पर जब जाके देखा तो
तो वहाँ की जो औरतें थी, वहाँ पर औरतें बहुत ही खूबसूरत थी। तो इंसान जब देखो इंटरमिक्सिंग स्टार्ट होती है तो फिर शैतान छोटा 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 स्टेप लेता है। शैतान सडनली किसी को आके अटैक नहीं करता। शैतान ने क्या किया, फिर स्लोली 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 उसने अटैक किया। फिर नज़दीक जाना बोलते हैं ना, फिर एक टाइम आया जब वो चीज़ जिना की तरफ चली गई। ठीक है, तो ये शैतान का क्या था, एक छोटा स्टेप। तो पहले इंस्ट्रूमेंट्स बनाने लगा, फ्लूट्स बनाने लगा, ये सब। पहले म्यूजिक आए, फिर डांस आया, फिर इंसान इंटरमिक्सिंग स्टार्ट हुआ, और फिर कहाँ से कहाँ हो गया। तो अल्लाह ताला वही कुरान में फरमाता है, ला तत्तबिऊ खुतवातु शैतान, डू नॉट फॉलो द फुट स्टेप्स ऑफ शैतान। ठीक है, फूड स्टेप्स बता रहे हैं अल्लाह ताला। फूड स्टेप्स क्यों बता रहे हैं, क्योंकि शैतान सडनली हमको अटैक नहीं करता। वो छोटे 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 फूड स्टेप्स लेता है, बेबी स्टेप्स जैसा बताते हैं ना हम लोग, वो छोटे छोटे लेके हमारे दिमागों में डाल देता है, और फिर ऐसा गुनाह कराता है हमसे, ऐसा हमको लगता है कि हमने कोई गुनाह किए ही नहीं हैं। ये था शीत अलैहिस्सलाम की स्टोरी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो फिर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट इसमें सुनते हैं इंशाल्लाह।